भाई भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो बोर्ड पर चेक कराओ मैंने गुड मॉर्निंग। हाँ करें सर जी। बहुत दूर बोर्ड है, बोर्ड नहीं क्लियर आने। बोर्ड नजदीक करो भाजी। होर खोलो, होर थोड़ा जिहा होर जूम किया है ना। यस हुन ठीक है, लिख के दिखाओ प्लीज। ठीक है, लिखो 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 लिखो, फिर लिखो वर्ड्स लिखो थोड़े जी। ठीक दिखाई दे रहा है जी? थोड़ा नजदीक करो। हाँ थोड़ा जिहा होर जे हो जांदा तो वधिया वधिया हैगा, दिस रहा। बस फॉन्ट इतना रखियो, ठीक है। थोड़ा ना बोर्ड राइट से चला। यस नाउ इट ओके, इट्स ओके, डन 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 डन। ठीक भाजी। ते 11 स्पीकर जुड़े हैं जी। क्यों मैं वेट कर लिए 2 मिनट और 7:05 पे स्टार्ट करिए। हाँ 1-2 मिनट करते हैं स्टार्ट। राइट सर, राइट, ओके सर। किशोर जी करिए स्टार्ट। हाँ जी हाँ जी भाई, चलो कर दे स्टार्ट भाजी। चलो हाँ ठीक है भाजी, ठीक है, ओके ओके ओके। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थोड़ा बोर्ड भाजी डाउन चला गया हूँ, ठीक है हूँ, बस ठीक है हूँ। डोंट मूव द डायरेक्शंस और नाउ ओके, इट्स ओके। चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ अशोक कुमार और जलंधर से हूँ। बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ मैं, और लास्ट 30 ईयर से जॉब में हूँ मैं। और बहुत अच्छी जॉब है। जॉब के साथ साथ जब मुझे बिजनेस के बारे में पता लगा ना, तो इन्फॉर्मेशन जो दी ना मुझे, वो मेरे अपलाइन जो है, ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय वर्मा एंड विमेश दी। तो मैं थैंक्स करता हूँ उनका कि जिन्होंने मुझे आज मतलब इस बिजनेस में की जानकारी दी और मुझे बिजनेस में टिकाए रखा। तो टुडे इज ए ग्रेट डे। क्यों? क्योंकि आज हमें जो जानकारी दे रहे हैं ना, जो मेरी ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अजय वर्मा जी, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। रोज हमें देते हैं, टीचिंग देते हैं, लेकिन दोस्तों आज आपने डायरी पेन जरूर पकड़ना है और अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, जरूर राइट होगा। मैंने तो पकड़ लिया है, तो देखना आपने, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस में यही है कि रोज सीखते हैं, रोज सीखना है। जब सीखेंगे तभी ग्रो करेंगे। सीखते रहेंगे तो आप श्योर है अभी
सक्सेसफुल हो जाएंगे। कभी ये मत सोचिए कि मैं यार अब तो कंप्लीट हो गया, मुझे आ गया। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया मैं कंप्लीट हो गया, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। कोई भी पर्सन कंप्लीट नहीं है, रोज सीखते रहना ही एक लाइफ में ग्रो करने की जरूरत है। मतलब ग्रो करता रहता बंदा, जो सीखता रहता है वही ग्रो करता है। रोज तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय वर्मा आए और हमें इंफॉर्मेशन दें। तो ओवर टू अजय वर्मा जी। वर्मा जी ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच अशोक जी, ग्रेट। आप सभी का वेलकम है आज के जबरदस्त सेशन में। तो आई होप के सभी सीखने के मूड में बैठे हुए हैं, चाय वाय पी ली है, फ्रेश हो गए सब, एंड ऑल आर एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें सिलेबस तो वही है, आज से 20 साल पहले भी वही सिलेबस था और 20 साल बाद भी वही सिलेबस होगा। जैसे कहते हैं ना, एक वो पिटारी, वो सपेरा होता है, सपेरा वही बीन होती है, वही इसकी टोन होती है, और वही उसके पास वो थैला सा होता है, उसमें एक छोटी सी पिटारी होती है, उसको वही साफ। ठीक है, वही चीज बार बार दिखानी है, बट ये नए नए लोगों के साथ नई नई जगह पर जाकर के हमने सेम स्किल बार बार वही देनी है। तो इस करके यहाँ पर सिलेबस कोई चेंज नहीं होता, सिलेबस वही है, वही जिसको बोलते हैं 643 है, वही प्लान है। बट ये है कि हमें लोगों के मुताबिक अपना नजरिया कैसे बदलना है, लोगों को कि वो चीज अच्छी लगे, वो चीज, वो स्किल है, वो इनर ग्रोथ है, वो हमारी इनर ग्रोथ है। उस चीज के बारे में कि हम 10 मिनट के लिए बात करेंगे। पहले हम थोड़ा शॉर्ट में प्लान करते हैं। चलिए फ्रेंड, जैसे मेरा नाम बता ही दिया, अजय वर्मा, एंड गवर्नमेंट जॉब कुछ हो सकता है, कुछ नए हो बंदे, बाकी सारा सभी को पता ही है। क्लास 1 ऑफिसर है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो बड़े पैशनेटली जॉब भी चल रही है, बड़े पैशनेटली जॉब कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बिजनेस को भी बड़े पैशनेटली कर रहे हैं। अब तो ये है कि जॉब है, ठीक है, अब जॉब को हमने आउटर सरकमफ्रांस में ला करके अपने बिजनेस को सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। अब बिजनेस से हम अपने जॉब को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि जॉब से बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन चेंज हो गई है। अब हम अपने जॉब को कर रहे हैं, ठीक है, बट सेंटर में जाके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ताकि बिजनेस से एक लाइफ स्टाइल लिया जा सके, एक बढ़िया लाइफ क्रिएट की जा सके फ्रेंड्स। ठीक है, जॉब में क्या है, जस्ट फॉर सर्वाइवल, बट बिजनेस में क्या है, फॉर सिग्निफिकेंस। सो हमें सर्वाइवल चाहिए कि सिग्निफिकेंस चाहिए, ये डिसाइड करने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, मैं आज हम शॉर्ट में प्लान करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, एक सक्सेसफुल या फिर हैप्पी लाइफ या फिर क्वालिटी लाइफ, बैलेंस लाइफ, वैल्यूएबल लाइफ के बारे में बात करते हैं। चलिए, चलो आज हम बात करेंगे हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ के कुछ पैरामीटर्स हैं फ्रेंड्स। हैप्पी लाइफ के पैरामीटर्स के बारे में अगर बात करें, तो इससे पहले जो हैप्पी लाइफ के पैरामीटर हैं, एक खुशहाल लाइफ के जो तौर तरीके होने चाहिए या हैं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग आज जो कर रहे हैं, क्या वो हैप्पी लाइफ ले रहे हैं? सबसे पहले ये बात करते हैं फ्रेंड्स, हम आज की डेट में क्या कर रहे हैं? अपना जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, लोग बिजनेस भी करते हैं अपना, लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, और कुछ लोग प्रोफेशनल, जिसको मान के चलते हैं प्रोफेशनल, डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, सीए, ये सब ये जो है, इन्होंने स्किल हासिल की है, डिग्री ली है, 4-5 साल मेहनत की है, पढ़े हैं, खर्चा किया है, उसके बाद डिग्री लेकर के ये उस डिग्री का फायदा लेते हैं अपने लिए। इसको हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, जो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट बना क्रिएट करते हैं ये लोग, ठीक है। आगे एग्रीकल्चर, ये कुछ 4 तरह के तरीके हैं, लीगल तरीके हैं। दुनिया भर में ये 4 तरह के ही लीगल तरीके हैं, जहां पर हम पैसा बनाते हैं और अपनी फैमिली को बढ़िया तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कोई 2-4 पॉइंट बताऊंगा। अब वो क्या है 2-4 पॉइंट, कि यहाँ पर ये सारा कुछ करते हुए
अगर मैं बात करूं आपको 20 साल से हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में कदम रख लेते हैं, 20 साल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारी जिम्मेवारी पड़ जाती है कि अब हम पढ़ लिए, अब हम कुछ करेंगे। धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती है, मैरिज हो जाती है, मैरिज हो गई, आगे फिर और परिवार बढ़ता जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। 20 साल से ये काम स्टार्ट हो जाता है और लगभग 70 साल तक यही सिलसिला चलता है, 20 साल से 70 साल। अब जो बीच के जो 50 साल हैं, सवाल ये है कि मैं आपको होस्ट बना देता हूँ अशोक जी। अशोक, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप सबको म्यूट कर दो। हाँ, ये जो 50 साल बीच के हैं फ्रेंड्स, ये मैटर करते हैं कि ये 50 साल में हमने क्या किया, कौन सा लाइफस्टाइल लिया। ये लाइफस्टाइल हैप्पी लाइफस्टाइल, बैलेंस लाइफ, क्वालिटी लाइफ मिली कि नहीं मिली, ये 50 साल में डिसाइड करना फ्रेंड्स हमको। यही 50 साल है। अब यहाँ पर क्या है, ये 50 साल हम कहाँ लगा देते हैं, ये वाले 50 साल हम या तो हम कोई नौकरी करते होंगे, या फिर अपना काम धंधा होगा, या फिर प्रोफेशनल होंगे, ठीक है, या फिर हम एग्रीकल्चर में होंगे। यही कुछ काम जो है हम 50 साल के अंदर करते रहते हैं। और उसका रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम लोग 50 साल काम करके भी हम लिमिटेड इनकम ही बनाते हैं और इसी में सेटिस्फाइड रहते हैं। सबसे बड़ी बात समझने की है, क्लैरिटी ऑफ माइंड की मैं बात कर रहा हूँ। क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों चीजें, अगर आपकी क्लैरिटी ऑफ लाइफ, आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ गई, तो आप ये बिजनेस बड़े आसानी से कर पाओगे, आप ये चीज बड़े आसानी से समझ पाओगे फ्रेंड्स। लिमिटेड इनकम, लिमिटेड इनकम में अगर मैं बात करूं, लिमिटेड इनकम कैसे बनती है लिमिटेड इनकम फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो क्या मैटर करता है, एक तो है हमारी स्किल, स्किल एजुकेशन, एजुकेशन बेस्ड। ये जो इनकम है ना, हमारी स्किल और हमारी जो एजुकेशन है उस पर आधारित होती है। नंबर 1, कुछ फैक्टर है इसके लिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेस्ड। हमारी जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट पे भी आधारित है, इन्वेस्टमेंट के आधार पे भी हम अपनी इनकम जनरेट करते हैं। नंबर 3, टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट बेस्ड। कितना टाइम हम लगा रहे हैं अपने काम में, कितना टाइम लगा रहे हैं, वो भी हमारी इनकम डिसाइड करती है। लिमिट वहां पर भी फिक्स होती है फ्रेंड्स। अब ये लिमिटेड इनकम है, अब मैं बताऊं आपको, स्किल और एजुकेशन कितनी बढ़ा सकते हैं हम, कितनी स्किल बढ़ा लेंगे। सारी उम्र सुना है, आपने देखा कभी कि जो कोई शख्स 20 साल से लेकर 70 साल तक अपनी स्किल ही बढ़ाता रहा, कुछ किया ही नहीं, उसने सिर्फ स्किल बढ़ाता रहा, या वो पढ़ता ही रहा हो, पीएचडी 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 करता ही रहा हो, 70 साल तक यही करता रहा हो, उसने कुछ काम और किया ही नहीं, ऐसा कोई है शख्स फ्रेंड्स? नहीं। कहीं ना कहीं जाके हमारी स्किल और हमारी एजुकेशन पे कैप लग जाता है, लाइक दैट। ये कैप लग गया, इसके आगे हम ना अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं और ना ही एजुकेशन ले सकते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट की बात करें, बिजनेसमैन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अगर आपको 1 लाख रुपए महीना बनाना है ना फ्रेंड्स, तो कम से कम आपको 50 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आई थिंक 1 करोड़ के लगभग आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करके आप 1 लाख रुपया बना रहे हो या नहीं भी बना रहे हो, और इन्वेस्टमेंट कहां से कर पाओगे? अगर और आपको इनकम चाहिए, उसका क्या सोर्स है, कितनी आप अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स, सोचने की बात है। यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट पे भी कैप लग जाता है, ठीक है। उसके आगे आ गया टाइम, टाइम तो आप 8-10 घंटे 12 घंटे लगाते ही हो, अब इससे ज्यादा और टाइम क्या लगेगा, ठीक है। 24 घंटे से ज्यादा तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, और उसमें और भी काम धंधे चलते हैं, ठीक है। तो ये 8-10-12 घंटे टाइम हम लगाते हैं, यहाँ पर भी इससे ज्यादा टाइम लगाना मुश्किल है।
तो अल्टीमेटली मैं यह बताऊं आपको कि लिमिटेड इनकम क्यों है हमारी, ये इन्हीं की वजह से हमारी इनकम लिमिटेड रहती है फ्रेंड्स। और हम 50 साल लगातार ये सारा काम करते हुए लिमिटेड इनकम में ही अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। हमारे हाथ में है ही नहीं ये लिमिटेड इनकम, ये इनकम को बढ़ाना हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर के आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। सो ये तो है लिमिटेड इनकम, क्यों हम लिमिटेड इनकम में रहते हैं। आगे मैं अगर बात करूं, इसके आगे मैं जो बता रहा हूँ कि 50 साल में हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड इनकम के साथ साथ अगर वाकई 8-10 घंटे आपको रोज देना पड़े, रोज बिना नागा देना पड़े, और ये 50 साल, ये 70 साल की उम्र तक ये सिलसिला चलता रहे फ्रेंड्स, और उसके बावजूद भी हम लोग लिमिटेड इनकम में अपने आप को सेटिस्फाइड करें, सेटिस्फाइड, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर लिमिटेड इनकम के अलावा आपको 50 साल तक स्ट्रेस और प्रेशर में जीना पड़े, स्ट्रेस और प्रेशर में जीना पड़े। स्ट्रेस किस चीज का? आपके काम का। प्रेशर किस चीज का? आपकी इनकम का। कई दफा क्या होता है, हमारी बहुत सारी जरूरतें ऐसी होती हैं जो एकदम से आ जाती हैं, बट क्या कहीं ना कहीं लिमिटेड इनकम की वजह से हम उस चीज को अच्छे से टैकल नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, दिमागी तौर पे भी प्रॉब्लम आती है और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत से काम चीज होते हैं जहां पर हम लोगों को प्रेशर लेना पड़ता है लाइफ में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 50 साल में हमने किया क्या है। 50 साल में सिर्फ हमने लाइबिलिटीज को फुलफिल किया, 8-10 घंटे रोज लगाए, स्ट्रेस लिया, प्रेशर लिया, इवन हेल्थ से खिलवाड़ किया। हेल्थ को हमने और धीरे धीरे गिरा रहे हैं। हमारी हम देखें कितने हम में से ऐसे हैं जो हेल्थ को बढ़ा रहे हैं, हेल्थ का ग्राफ ऊपर को जा रहा है, या कितने ऐसे जिनका हेल्थ का ग्राफ नीचे आ रहा है, या कितने ऐसे हैं जो कभी हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। उसमें मैं भी एक हूं, मैं भी अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने जॉब में बिजी रहता हूं, मेरे पास और कुछ करने का पैसा सिवाय इनकम को के बारे में सोचने के कि कैसे बढ़ सकती है इनकम के बारे में सोचने से के अलावा टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है अपनी सेहत के बारे में सोचने की फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी अगर मैं और बात करूं कि लाइफ में क्वालिटी लाइफस्टाइल, रिक्रिएशन, दुनिया घूमना, हैप्पी मोमेंट, हैप्पी एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन, ये तो आपको यहाँ मिल ही नहीं सकती फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया 50 साल में सवाए इसके हमने क्या किया। ना तो हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना ही हम टाइम निकाल पा सकते हैं, हेल्थ को हम वैसे नहीं देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमने किया क्या? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम एक्टिव इनकम बनाते हैं। एक्टिव इनकम 50 साल में हम लोग एक्टिव इनकम बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी मैटर करती है बात। 50 साल काम करने के बाद भी अगर एक दिन हम काम पे नहीं गए या नहीं जा सकते, या कोई ऐसी वैसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, या कोई हेल्थ चैलेंज आ जाता है, हम काम नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसी दिन ही हमारी इनकम जीरो हो जाएगी। सोच के देखिए 50 साल में कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर लिया हमने, कितना स्ट्रॉन्ग इनकम को क्रिएट करने का जरिया बना लिया हमने। सोच के देखिए क्या किया था। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, सवाए एक सेट माइंड के, सेट माइंड मींस जो हम कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो हमारा सेट हो गया, माइंड सेट हो गया, बस वो वहां पर अपने आप को हमने फिक्स कर लिया। उसके अलावा लायबिलिटीज को झेलने के अलावा कुछ नहीं किया लाइफ में, ठीक है। मैं दूसरी तरफ आपको बताता हूं शॉर्ट में। और मैं आपको बताता हूं हैप्पी लाइफ के सही मायने में पैरामीटर। ये तो मैंने आपको 50 साल का प्रोग्राम चार्ट निकाल के बता दिया, 50 साल में क्या चलता रहा है, ये चलता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ 2 से 5 साल में क्या चलेगा फ्रेंड्स, और क्या बदलाव आएंगे। अब मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम जहां मैं एक तरफ आपको पहले मैंने बताया था कि लिमिटेड इनकम रहेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रोथ नाम की कोई चीज नहीं है। बट यहाँ सबसे पहला काम आपको क्या मिलेगा, जो सबसे जरूरी है,
वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है फ्रेंड। यहाँ पर अगर 1 से 2 साल आप इसका, वहां पर मैंने आपको 8-10 घंटे की बात कही थी, यहाँ पर 1 से 2 साल 1-2 घंटे अगर आप रोज निकालते हो, 1-2 घंटे रोज निकाल के इसको सपोर्ट सिस्टम है, एक आपका एजुकेशन सिस्टम है, वहां से आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। आपकी हेल्प होगी, आपको सपोर्ट सिस्टम आपको गाइड करेगा, उससे आप इस बिजनेस में 1 से 2 साल के अंदर अगर 1 से 1.5 लाख रुपया, 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीना एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा टाइम में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगा के एक एक्स्ट्रा इनकम जो अगर आपको एक बना पाओ तो बताइए इसमें और कौन सा रास्ता है। 1-1.5 लाख रुपया कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। 1 लाख 1.5 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। हम लोगों की लाइफ निकल गई है 1 लाख पे पहुंचने में, ठीक है। कितने हम में से ऐसे होंगे जो अभी भी 1 लाख पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 1 से 2 साल लगाकर पार्ट टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में अगर आपको ये इनकम बनाने को मिले, ये इनकम मिले, मुझे नहीं पता आज आप क्या बना रहे हो, क्या इनकम है आपकी, अगर उसमें ये इनकम ऐड हो जाए, ये इनकम प्लस हो जाए, तो सोच के देखिए आपका कुछ फैक्टर हैप्पी लाइफ में जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप कहीं ना कहीं आप सच कर पाओगे फ्रेंड्स। इसी चीज को आप और भी बढ़ा सकते हो। अगर आप 2 से 5 साल, जैसे मैंने आपको बताया, 2 से 5 साल आप इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो, 1-2 घंटे रोज निकालो, ठीक है। आप सीख के इस काम को करते हो, डिसिप्लिन में रहकर। सीखना तो बहुत जरूरी है, आपकी ग्रोथ होगी तभी आप इस बिजनेस में ग्रोथ ले पाएंगे, ठीक है। 1-2 से 5 साल में अगर यहाँ पर 2 से लेकर के 6 लाख, 5-6 लाख रुपए अगर आप बनाना आपके लिए आसान हो जाए और आपके लिए सिस्टम वर्क करने लग जाए, ये आप इनकम बना रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इनकम आप बना रहे होगे, ठीक है, पर मंथ। सोच के देखिए फ्रेंड्स, क्या आपने आम लाइफ में 50 साल में 2, 4, 5 लाख रुपए की इनकम के बारे में कभी सोचा है कि ये बन जाएगी? अगर लगता है ना कि नहीं बनेगी, तो इमीडिएट इस बारे में सोचना शुरू कर दो फ्रेंड्स। अभी से ही गौर करना शुरू कर दो, यहाँ पर ये इनकम आपको बनने वाली है फ्रेंड्स। ये सिस्टम आपको वो इनकम बना के देगा, क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड पे दिखाने वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको लाइव मिलाया भी जा सकता है, उन लोगों से मिलाया जा सकता है जो इस इनकम को बना रहे हैं और जो ग्रोथ ले रहे हैं। ये ग्रोथ ले रही, जब ये ग्रोथ पे आप आ जाओगे ना, तो ये ग्रोथ तो आपकी होनी ही होनी है, इसको तो आप रोक ही नहीं सकेंगे। आपको जरूरी है ये इनकम बनानी, जिसको मैं बोलता हूँ प्लैटिनम लेवल। एक प्लैटिनम लेवल तक पहुंचना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, उसके बाद की जो बाद का जो टाइम है या बाद की जो इनकम है, वहां पर आपकी मेहनत कम भी लगे तब भी कोई बात नहीं है, इनकम आपकी बढ़ती रहेगी, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी फ्रेंड्स। ये बताना चाहता हूँ। अब ये जो मैंने आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बताई है, अगर मैं यहाँ पर ये बताऊं, ये आपको जो सारा पैसा है ये परमानेंट शेप में मिले, परमानेंट। एक तरफ मैंने आपको बताया 50 साल के बाद भी अगर आप काम नहीं करते तब भी वहां आपकी इनकम जीरो हो सकती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपकी इनकम आती रहेगी, ये इनकम परमानेंट हो जाएगी फ्रेंड्स। परमानेंट के साथ ये इनकम ग्रो, जैसे मैंने आपको बताया 1-1.5 लाख के लिए आप यहाँ पर 10,000 से लेकर इवन देन आप 100 रुपए से, अगर आप कोई 10,000 का अपना 1,000 रुपए का सामान लेते हो, 100 रुपए फिर भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप 100 रुपए का सामान लेते हो, 10 रुपए फिर भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा सिस्टम बना दिया है एमपे ने। आपको जो CSI लगता है 5% या आपको रिटेल मार्जिन मिलता है, कैशबैक मिलता है, वो अगर आप 100 रुपए का भी सामान लोगे, एक आप पेस्ट भी ले लोगे, तब भी 20 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैटर ही नहीं करता आप किस पोजीशन पे हो, कितना आपका ग्रुप है, वो मैटर नहीं करता। आप जो सामान लोगे उसके पीछे आपके अकाउंट में पैसे आने ही आने फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप 100 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए, 20, कितना भी आप बना सकते हो, लिमिट ही कोई नहीं है, अनलिमिटेड। ये यहाँ पर ये ग्रोइंग नेचर है, ग्रोइंग, ये पैसा आपका बढ़ता जाएगा, आप पे डिपेंड करता है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। एंड उसके बाद है जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन जाता है फ्रेंड्स पैसा। ये आज आपके साथ है, यही इनकम कल को आपके बच्चों के पास ये इनकम आ रही होगी। सोच के देखिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी क्रिएट कर दी हमने। आज मैं जहां पर हूँ, क्या मैं पॉसिबल है कि मैं अपनी सीट पर अपने नेक्स्ट जनरेशन को बैठा दूं? ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। उनको अपने तरीके से अपने रास्ते को खुद चुनना पड़ेगा।
यहाँ पर आपने जो रास्ता चुन लिया उस रास्ते का फ्रूट आपके बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, अल्टीमेटली आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर नंबर 2, टाइम की फ्रीडम आपके पास है। टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप परमानेंट इनकम बनाओगे, टाइम लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ आपको 50 साल काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 3 4 5 साल काम करके वो सारा फ्रूट परमानेंट शेप में मिलना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। मुद्दा तो पैसे का ना, क्या 50 साल तक अगर आपको पैसा ना मिले तो कौन करेगा 50 साल तक काम? ठीक है, पैसा बन रहा है तभी करके हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिस्टम के आपको वो पैसा बना के दे रहा है, तो आपको 8-10 घंटे या 12 घंटे लगाने की जरूरत है। 1-2 घंटे काम किया, मस्ती की, उसके बाद आराम किया। सोच के देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टाइम की फ्रीडम है। टाइम आपका अपना, जब चाहो जैसे चाहो अपने उस टाइम को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पूरे दिन को अपने तरीके से बना सकते हो कि मुझे दिन में करना क्या है, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप पे कोई बोझ ना हो, कोई बॉस ना हो, आपको गाइड करने वाला ना हो कि चलो ये करो, अब ये करके बताओ, अब ये चाहिए, ऐसा ना हो। आप बाउंड ना हो, बाउंडलेस लाइफस्टाइल। ठीक है, वो आपके लिए। नंबर 3, मैंने आपको बताया फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कल को हम काम नहीं भी करते तब भी अगर पैसा आपके बच्चों को कब जाए, उससे आगे भी पैसा जाए, तो फ्रेंड्स सोच के देखिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी, कितनी बड़ी हम सिक्योरिटी बना रहे हैं यहाँ पर। हम लोग आज की डेट में इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? डर, चिंता होती है कल के फ्यूचर की। क्या बनेगा अगर कल को कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो बच्चों का क्या बनेगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर वो चीज हम सदा के लिए खत्म कर देंगे। इस इनकम की, जो हमारी जो ये जो इनकम बनाते हैं यहाँ पर, इस बिजनेस में जो इनकम मिलती है, यहाँ पर आकर के हम फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी परमानेंटली लेते हैं फ्रेंड्स। अब ये फीचर मैं आपको बताऊं, कहीं आपको नहीं सुनने को मिलेगा। आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। हर समय डर रहता है कि अगर कल को हम कमाई ना कर सके या कमाई कम होगी या पैसा आना बंद हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज नहीं है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको एक पैकेज बताया है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम, फ्यूचर की सिक्योरिटी, हैप्पी लाइफ में ये सब चीजें चाहिए। जब ये सारा कुछ होगा फ्रेंड्स, और आपको एक प्लैटिनम लेवल के बाद अगर घूमने फिरने का मौका मिले, घूमने फिरने का भी मौका मिले, दुनिया देखने का मौका मिले, आप अपनी फैमिली को ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाए जो हम किताबों में या पिक्चर्स में देखते हैं सिर्फ, कि वहां भी जाया जा सकता है। ऐसी ऐसी जगह पर आप अपनी फैमिली के साथ घूमते हो और आपको पीछे से पैसा बनाने की प्रॉब्लम ही ना हो, टेंशन ही ना हो, टाइम आपका अपना हो, आपको कोई कंट्रोल ना कर रहा हो, आपको कोई डायरेक्शन ना दे रहा हो कि नहीं जाना आपने, या आप जल्दी वापस आओ, आपका ये काम पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, आपकी दुकानदारी खराब हो रही है, पीछे से ग्राहक चले गए, पीछे से कुछ और प्रॉब्लम आ गई, मीटर सड़ गया, ठीक है, चोरी हो गई पीछे से। बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, चैलेंजेस हैं, इंसान को आते हैं फ्रेंड्स। बट यहाँ आपके सामने कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको घूमने फिरने का मौका मिले लाइफ में, तो मुझे बताइए आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? नो डाउट, जब आपको परेशानी कोई नहीं होगी, आप अंदर से खुश होंगे फ्रेंड्स, तो आपकी हेल्थ तो अच्छी रहनी रहेगी। तो ये वो रिवार्ड है जो आपको आपकी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं फ्रेंड्स, एक क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं आपको। सोच के देखिए 50 साल में ये तरह के रिवार्ड्स आपको जो आप कर रहे हो, क्या मिले हैं या आगे संभावना है मिलने की? नेवर फ्रेंड्स। तो जितनी जल्दी आप अपने आप को समझा सकते हैं समझा लीजिए कि हमें अपना रास्ता चेंज करके, ट्रैक बदल के, अगर लाइफ बदली जा सकती है फ्रेंड्स, तो समझदारी किस चीज में है? ये कॉमन सेंस की बात है, ये बिजनेस ही कॉमन सेंस का है। उसके दिमाग में ये बिजनेस आता है जिसके अंदर कॉमन सेंस ज्यादा होती है, या किसी में, कईयों में तो कहते तो है कि कॉमन होती है सेंस, ये सेंस बिल्कुल कॉमन होती है, हर एक में होती है, बट नहीं फ्रेंड्स, ये कॉमन सेंस भी हर एक में नहीं होती। आप अपना अच्छा बुरा जो भी है, आपको जो दिखता है वो तो आप देख रहे हो, पर जो नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, अगर वो आप देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। तो ये हर एक में कॉमन नहीं होती फ्रेंड्स। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ, ये जो आपको मैंने लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल रियल अपना लाइफ में कैसे हम हासिल करते हैं, उसके लिए कुछ चीजें, कुछ प्रेपरेशन की जरूरत होती है। अब मैं प्रेपरेशन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ
कि ये कैसे सब कुछ मुमकिन है, कैसे हो सकता है फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने अपनी सिर्फ सोच को बदलना है, सिर्फ चेंज योर मेंटल थॉट प्रोसेस, और कुछ नहीं है। सिर्फ सोच बदल के, और दूसरा काम क्या करना है, अपनी शॉप को बदल देना है। अब ये आपको लगेगा ये क्या बात हुई, ये कैसे, ये क्या हो सकता है। और मैं आपको यहाँ पर एक फिगर में समझा देता हूँ फ्रेंड्स। हम सभी यहाँ पर एज ए कस्टमर, हम यहाँ पर एज ए कस्टमर हैं। हमारा हर सामान, घर का जो जरूरत का सामान है, वो इस मार्केट में से ही आ रहा है। अब ये क्या चीज है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो लीगल तौर पे पैसा बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम लगा रखा है इन्होंने, एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास। अब ये हम लोगों को सर्विसेज देने का पैसा बना रहे हैं। कोई ये गलत काम नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, बट पैसा ये लोग बना रहे हैं। बात ये है, हमारे पास से जो पैसा है वो इनकी जेबों में जा रहा है निकल के, ये बात है। अब ये एक रिटेलर है, हमें सामान रिटेलर से मिलता है, हम लोग रिटेलर से सामान लेकर के घर आ जाते हैं। अब रिटेलर भी घर नहीं बनाता है, सामान ये भी आगे देना कि होलसेलर जो है उनसे सामान लेकर के हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये चैनल है बीच में। अब आगे मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे भी ऊपर, होलसेलर से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिनके पास एजेंसियां होती हैं, किसी ना किसी ब्रांड की, प्रोडक्ट की एजेंसियां ली होती हैं। अब उस सामान की कहीं ना कहीं ऐड होती है, एडवर्टाइजर एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी होती हैं। उस सामान की ऐड कौन करवाता है, मैन्युफैक्चरर। ये जो फैक्ट्री लगा रखी है जिसने, ये सामान की ऐड करा के सामान को मार्केट में लॉन्च करता है। अब वो आगे यहाँ से निकल के इस तक पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, आगे रिटेलर के पास आता है। यहाँ से हम अपनी ऐड के मुताबिक जो डिमांड होती है वो यहाँ से पूरी करते हैं, ये हम तक सामान पहुंचता है। अब मैं मार्कर की बात करूं, मार्कर कोई अगर हम लोगों को 10 रुपए का मिला है, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 रुपए का ही बना होगा, ठीक है, 3 रुपए का बना होगा। 7 रुपए हमारे इस मार्केट में अपनी सर्विसेज के इन्होंने ले लिए। अब ये जाएंगे, ये प्रोसेस है, ये जाएंगे और हम लोगों को ये पे करने पड़ेंगे, ये होगा ही होगा। बट अल्टीमेटली क्या है कि 7 रुपए दे तो हम ज्यादा रहे, 3 रुपए की चीज है, हम लोगों को 10 रुपए में मिल रही है और लीगल तौर पे मिल रही है, ठीक है ना, इसमें कोई ब्लैक नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, कोई सामान हम अपने घर का 1000 रुपए का अगर लेकर के आएंगे ना, तो उसकी कॉस्ट 300 रुपए है। 700 रुपया हमारा यहाँ जा रहा है, इस मार्केट में जा रहा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अमूमन हमारे घर का खर्चा 10,000 का हो ही जाता है। हम 10,000 का सामान मार्केट से घुमा फिरा के पूरे महीने में ले ही आते हैं, और उसकी कॉस्ट 3,000 रुपए होती है। वो हमारी जेब से 7,000 रुपए महीना इन लोगों की कमाई का साधन बन गया, और ये रहेगा। कितना स्मार्ट वर्क है इनका। इन लोगों ने हम लोगों को एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं ना, एक हैबिचुअल बना दिया कि हम लोग यहाँ से ही सामान लेंगे और 7,000 रुपए इनको देंगे ही देंगे, ठीक है ना, ये चीज देखने वाली है। अब यानी कि 70% पैसा, अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊं, 70% पैसा हमारा इन लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इन्होंने चैनल बना लिया फ्रेंड्स, एक सिस्टम बना लिया, इसीलिए ये पैसा यहाँ जाएगा ही जाएगा। अब ये बैठे हैं, ठीक है, अब ये बैठे हैं, अब हम लोग इनके पास जा रहे हैं। अब यही सिस्टम को जो इन लोगों ने तैयार किया है, अब यही सिस्टम मैं आपको बताता हूँ 1959 में क्या हुआ। ये सिस्टम 1959 में एक कारपोरेशन आई जिसको हम एमवे ग्लोबल के नाम से जानते हैं, और ये कारपोरेशन कोई आज की नहीं है, 63 साल पुरानी कारपोरेशन है। 63 साल पुरानी कारपोरेशन, आज ये 100 से ज्यादा देशों में ये कारपोरेशन काम कर रही है। इतनी बड़ी कारपोरेशन जिसके टर्नओवर की अगर बात करें 8.5 बिलियन, आई थिंक ये करीब 70-80 हजार करोड़ रुपया बनता है। ये इनकी जो टर्नओवर रहेगी, ये 2019 की रिकॉर्ड की गई थी, 20 में इसका डाटा आया था, तो अभी तो आप देख लीजिए 22 चल रहा है। अब कहाँ टर्नओवर होगी इसकी, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये वो कारपोरेशन है, ये हर सामान जो इस मार्केट में मिलता है ये कारपोरेशन बनाती है सामान। ऑर्गेनिक, WHO से प्रमाणित और पेटेंट, ये इनकी क्वालिटी है सामान की फ्रेंड्स। पेटेंट कोई इनकी कॉपी नहीं कर सकता। इनका फॉर्मूला अगर किसी ने यूज कर लिया, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, वो कानूनन जुर्म है, क्योंकि ये पेटेंट है, इन पे इनका कॉपीराइट अधिकार है फ्रेंड्स। तो ये
सारा सामान एमवे कॉर्पोरेशन इस कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए 1959 में रेडी हो गई थी। फ्रेंड्स, अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल इतना है, इस मार्केट को काटा मार के इस कस्टमर को, ये जो फैक्ट्री है ये एमवे कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है। ये कॉर्पोरेशन क्या कहती है, मेरा सारा सामान आप तक पहुंचेगा सीधा। क्यों पहुंचेगा? क्या बेनिफिट है हम लोगों को? फ्रेंड्स, बेनिफिट ये है, सामान यहाँ बनता है और यूज ये करता है। इन लोगों को तो सिर्फ सर्विसेज के पैसे मिल रहे हैं, और यही सामान जो ये कॉर्पोरेशन बना रही है, ये बोलती है सामान मैं आपको सीधा पहुंचा करके ये जो 70% पैसा है ये आपकी जेब में डाल दूंगी। अब देखिए, 10,000 का सामान आप यहाँ भी खर्च कर रहे थे, अब 10,000 का सामान आप यहाँ भी खर्च करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको सामान फ्री में मिल जाएगा, सामान के पैसे आपको वही लगेंगे, बट ये जो 70% पैसे आपकी जेब में से निकल रहे थे और स्लिप आउट हो रहे थे, गायब हो रहे थे, वो पैसा आपकी जेब में वापस आ जाएगा। अब मुझे बताइए, ये 70% पैसा अगर आपकी जेब में वापस आ जाए तो ये आपके 10,000 रुपए का सामान लिया हुआ ये महंगा है कि सस्ता है? सोच के देखिए। अगर यही पैसा आपको वापस आ रहा है आपकी 10,000 की टर्नओवर पे, टर्नओवर मींस आपने जो यहाँ से सामान लेना था यहाँ से ले लिया, इसके बिहाफ पे अगर ये पैसा आपकी जेब में वापस आ जाए तो ये 10,000 रुपए आपको महंगे लगेंगे या लगने चाहिए? फ्रेंड्स, ये आपके 10,000 रुपए का सामान फ्री होने वाला है, फ्री। महंगा तो छोड़ो, बिल्कुल ही फ्री होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये 70,000 रुपया जो मैंने आपको 70% पैसा जो मैंने आपको बताया, ये वही पैसा है फ्रेंड जो हर महीने आपको 100 रुपए से लेकर के 10 लाख 20 लाख रुपए तक हर महीने आप जो बनाओगे, ये वही 70% पैसा है। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट। सीधा मार्केट को काटा मार के सीधा यहाँ आना, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कौन सा बड़ा काम है? क्या इसमें सोचने वाली बात है? कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? आप यहाँ जाकर तो देखें, आपको पता चल जाएगा। चाहे आप 100 रुपए का सामान ले तब भी आपको 20 रुपए का 18-20 रुपए का मैसेज आ जाएगा बैंक की तरफ से कि आपके अकाउंट में कोई 18-20 रुपए आए हैं। फ्रेंड, इतनी एथिकल कंपनी है। अब ये जो मैंने 70% पैसा बताया है, अब ये आपको बनेगा कैसे? अब उसकी बात करते हैं। सिंपल सी अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि आप सभी यहाँ पर हो, यू आर ऑल हियर इन दिस सर्कल। फर्स्ट सर्कल इज शुड बी राइट, फर्स्ट सर्कल को ही राइट करना है आपने। सब कुछ इसी के अंदर है, यहीं से है। मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन ग्रोथ के बारे में। अब क्या है, यहाँ पर आप इस कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ते हो जो एमवे इंडिया कॉर्पोरेशन, एमवे इंडिया के नाम से भी जानी जाती है इंडिया में, क्योंकि इनके अपने प्लांट लग चुके हैं। आज की डेट में तमिलनाडु में करीब 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़ा इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के उद्घाटन किया था। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो बैनर जो था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। तो ये कॉर्पोरेशन बिल्कुल इंडिया में सारा सामान बना करके हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई कर रही है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने क्या किया, एक मार्केट जो पहले जहाँ से आप सामान लाते थे उसको आपने वहां से सामान लाना बंद कर दिया। जो सामान ये कॉर्पोरेशन बना लिया, आप यहाँ से नहीं लाएंगे सामान। अगर आपको एक अच्छी इनकम चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, सिस्टम चाहिए, तो फ्रेंड्स इस मार्केट को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो जो अभी तक है, जो आपने 50 साल 100 साल 200 साल से जो चलता रहा सिस्टम, क्या उसमें क्या बदल लिया आपने? बताओ, कुछ नहीं बदला ना। तो आने वाले दिनों में भी अगर आप यहीं पर ही गए या आने वाले सालों में भी यहीं पर गए तो और क्या उम्मीद रखते हो कि क्या बदल जाएगा इस मार्केट से? आपका कुछ नहीं बदलने वाला फ्रेंड्स। समझने वाली बात है, कॉमन सेंस का बिजनेस है, कॉमन सेंस लीजिए। यहाँ पर आओगे फ्रेंड्स तो आपकी यहाँ पर आप खर्चा करते हो, यहाँ पर आपकी वही इन्वेस्टमेंट, वही आपकी टर्नओवर, उसी के बिहाफ पे आपको पैसे आएंगे। अब कॉर्पोरेशन क्या कहती है, जब आप यहाँ आते हो आपको सबसे पहले हर सामान ऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑर्गेनिक एंड WHO की तरफ से सर्टिफाइड सामान आपको मिलता है। नंबर 2, आपको यहाँ पर क्या मिलता है, लगभग 8% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, और लगभग 8 से 10% यहाँ पर आपको कैशबैक, जिसको रिटेल मार्जिन भी बोलते हैं, वो कैशबैक आपको मिलता है। इसके आगे भी आपको बहुत से CSI लगता है, BFI लगता है, BBI लगता है, ये सारे इंसेंटिव और मिलते हैं आपको। ये अलग से आपको कैलकुलेशन बाद में आप जिसके साथ आप बता सकते हैं, आपको जो जिसने आपको बताया लिंक भेजा है वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, इसके आगे आपको एक 3% से लेकर 21% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा।
वो अलग मिलेगा आपको, परफॉर्मेंस बोनस अलग मिलता है फ्रेंड्स। 6% आपको लीडरशिप एक बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस 6% परमानेंट, जो परमानेंट मिलता है फ्रेंड्स, जो आपकी जनरेशन को भी जाएगा वो अलग है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही है, हर सामान जो आप यहाँ से लोगे उस पे 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलती है आपको। हर सामान आप 1 महीने में अगर आपने यूज भी कर लिया, 25% यूज भी हो गया, फिर भी लगा के नहीं अच्छा लग रहा है तो आप वापिस कर लो। इसमें आपका नुकसान, इसमें आपका क्या नुकसान हो रहा है, या आपके साथ क्या कंपनी फ्रॉड कर लेगी। आपने सामान लिया, पैसे दिए, सामान ले लिया, और सामान क्वालिटी सामान, वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड सामान, नहीं अच्छा लगा, फिर भी नहीं अच्छा लगा, वापस कर दो, अपने पैसे ले लो। अब आप बताइए इसमें लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती। लोग कहते हैं कंपनियां आई चली गई, लोगों को ठगा चली गई, पैसे वहां इतने लगा दिए उतने लगा दिए। अब बताइए इसमें क्या लगाया। घर का सामान तो पहले भी किसी ना किसी दुकान से आ ही जाता है। हम दुकानदार को नहीं बोलते यार तूने हमारा करोड़ों रुपया पिछले 50 साल में 100 साल में ले लिया, आप करके कर सकते हो आप केस उस पर। क्यों? क्योंकि आपने तो सामान लिया भाई। तो यहाँ भी तो आपको सामान मिल रहा है, तो इस पे क्या एलिगेशन आप लगा सकते हो या क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। सोच रहे फ्रेंड्स, कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस और कुछ नहीं है। यहाँ ये सारे मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ जाने से आपको मिल रहे हैं। कॉमन सेंस है, क्यों जाना चाहिए, ठीक है, क्यों मार्केट को छोड़ना है। अब आगे आपने पैसा बनाना है तो उसके लिए सीखना तो पड़ेगा। ये एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाएगा और आपको गाइड करने के लिए टीम है, एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी हेल्प करेगा। अब हेल्प क्या करेगा, आपको बताएगा कि आप पैसा बनाना चाहते हैं, आप कहेंगे यस, हाँ, एक लाइफस्टाइल चाहते हैं, यस, तो उसके लिए करिए काम। क्या करना है आपको, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कुछ टेक्निक्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग की टेक्निक्स, सेल्स टेक्निक्स, लोगों से बात करने की टेक्निक्स, इस बिजनेस के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की नॉलेज, यूज कैसे करना है प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है, उसकी टेक्निक्स, वो सारी चीजें आपको बुक से मिलेगी। आपका मेंटल लेवल कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी वो दिमाग है, मेरे पास वो क्षमता है, मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए, ये सोच कहां से बनेगी फ्रेंड्स। जहां आज आप जो भी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं कहेगा कि आप कुछ और भी कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको हमेशा यही कहेंगे लोग कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, निकालिए बाहर उसको, आप में बहुत कुछ है, आप पे परमात्मा की विशेष कृपा है। यहाँ पर इस बिजनेस में आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपके वेल विशर बैठे, जितने यहाँ बैठे सब एक दूसरे के वेल विशर है, पर आप अपने काम में देखिए कितने आपके वेल विशर है। कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस की बात है। बुक्स मिलती है, सीडीज कामयाब लोग। अब मैं अगर बात करूं, आपने डॉक्टर वड़ैच को उनको मिलना है तो क्या कर पाओगे आप, कैसे मिल पाओगे, है कोई पॉसिबिलिटी, बट आप उनकी सीडी लेकर के उनके विचारों को, उनके कॉन्सेप्ट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया ये तो आप समझ सकते हो ना, ये तो सुन सकते हो ना। तो ये सीडी काम करती है। बहुत से हजारों लीडर हैं जिनको हम नहीं मिल पा सकते या मौका नहीं मिलता। लाइफ में आगे मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे, बट क्या लगता है आम लाइफ में ऐसा पॉसिबल है। बट आप उनकी सीडी सुन के इस बिजनेस में कामयाब जरूर हो सकते हो, उनको कॉपी करके जैसे वो कामयाब हुए, आप यहाँ पर कामयाब जरूर हो सकते हैं। ठीक है, मीटिंग्स फ्रेंड्स आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। मीटिंग्स आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएगी कि आपने अगर कामयाब होना है तो एक माला में आपको अपने आप को परोना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप उस माला से बाहर रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप माला का हिस्सा नहीं होंगे, तो आपकी ग्रोथ और उस माला की जो मनकों की ग्रोथ में फर्क आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे भी उन्हीं के साथ होना चाहिए। तो मीटिंग में आपको एसोसिएशन मिलती है, इस मीटिंग में जितने बैठे हैं सब एक दूसरे के दिमाग से रिलेट कर पा रहे हैं, बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, सबकी टीचिंग एक जैसी हो रही है, सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर डिसिप्लिन सिखाया जाए, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो आपने क्या किया, टीम में आपको बोला कि आप बनाइए अपनी लिस्ट। कामयाब आप तभी हो पाएंगे क्योंकि लोगों का बिजनेस है, इट इज बिजनेस ऑफ पीपल प्रोडक्ट प्लान, पीपल प्रोडक्ट प्लान। लोगों को आप बिजनेस में लाएंगे, प्रोडक्ट देंगे, प्लान शो करेंगे, सिंपल आपकी प्रोग्रेस है, पीपल प्रोडक्ट प्लान प्रोग्रेस। तो ये फ्रेंड्स क्या है कि लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट पे ही आपकी टीम आपके साथ काम करेगी। कई दफा हम डर जाते हैं कि कौन काम करेगा यार, हमें तो बोलना ही नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स।
कोई 2 3 4 5 6 महीने आपके साथ आपकी टीम आपको गाइड करेगी, एजुकेट करेगी, इस सिस्टम के साथ जोड़ के, मीटिंग्स के साथ जोड़ के, आपको प्लान करना भी आएगा और आप लोगों से बात भी कर पाओगे। आपकी लिस्ट पे आपकी टीम ने काम किया, कुछ लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे, ऑलरेडी जो बोलते हैं कि सामान को हमने सुना अच्छा है, यूज भी किया है, ठीक है, वो आपके कस्टमर रहेंगे, वो बन जाएंगे। किसी और के कस्टमर थे, वो आपके कस्टमर होंगे, ठीक है। दूसरी बात रही, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो एक लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं, ड्रीमर लोग, वो ड्रीमर लोग आपके साथ यहाँ पर आएंगे। मान के चलिए 10 फ्रेंड्स, 10 ड्रीमर्स, ये 10 ड्रीमर्स आपको 50 लोगों में से भी मिल सकते हैं, 100 लोगों में से भी मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ये लोग ढूंढने हैं, अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। लोगों को बनाना नहीं है, बनाने का काम नहीं है कि वाह मिल गई, अब लात रह गई है, लात ढूंढ लेंगे तो तू बंदा बन गया, होगी तो कंप्लीट हो गया भाई, आज आप लात भी पूरी है, हाथ भी पूरे हैं, सिर भी है, सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, ढूंढने हैं अपने जैसे, ऐसी सोच वाले लोग ढूंढने जो वाकई चाहते हैं कि बताओ मुझे करना क्या, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, वो लोग ढूंढने हैं बस, सिंपल। जो नहीं वैसा है, आपको लगता है, देखो फ्रेंड्स, भेड़ों को कब तक आप शेर बनाने के पीछे लग रहेंगे? अगर आप भेड़ों को शेर बनाने में लग जाएंगे फ्रेंड, तो 50 साल लग जाएंगे, आपको भेड़ें मिलती जाएंगी, आप शेर नहीं बना पाएंगे। बनाना तो है ही नहीं, ढूंढने हैं, शेर ढूंढने हैं, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट को समझना फ्रेंड्स, आपने अपने जैसे ड्रीमर फैमिलीज ढूंढी, जो कहते हैं हम भी मार्केट नहीं जाएंगे, हमें भी 1-1.5 लाख रुपया इनकम चाहिए, और भी इनकम चाहिए, और भी बढ़िया लाइफस्टाइल, तो वो लोग यहाँ आएंगे फ्रेंड्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस काम करती है, ये लोग यहाँ आएंगे। मान के चलिए 10,000, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 10,000 का सामान आप अमूमन हम अपने घर में ले आते हैं, या अगर नहीं भी लग रहा है तो 2-3-4,000 का सामान आप अपने कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर्स ऐसा नहीं है कि सेल करना होता है, कोई हम कस्टमर बना रहे हैं, हम सेल करने जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें प्रोडक्ट को शेयर करना सीखना है। सेल करने का मतलब ये नहीं है कि हम जाके सामान बेचने के काम में आ गए, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। शेयर करो, हेल्थ के इतने अच्छे सप्लीमेंट है, लोगों को बताओ। जब आप अपना कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे, वैसे भी तो हम अच्छी बातें बताते ही है ना, कि ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है, ये घड़ी बहुत अच्छी आ रही है, ये कपड़ों में ये ब्रांड बहुत अच्छा आ रहा है, ये कपड़े हम वहां से अच्छे मिलते हैं, वैसे भी तो बात करते हैं। ये मोबाइल आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, हर तरह की बात करते हैं। आज वो मूवी लगी है, अभी पीछे बात आ रही थी कश्मीर फाइल मूवी की, बहुत लोगों ने उस कश्मीर फाइल को प्रमोट किया, बहुत ज्यादा प्रमोट किया लोग, और लोग कई बार तो किसी की प्रमोशन में ही देखने चल जाते हैं। और यहाँ तक कहा गया कि फैमिली के साथ देखो ये फिल्म, आपको पता चलेगा आपका पास्ट क्या था, मतलब क्या होता है पहले के टाइम में। तो फ्रेंड, ये चीज आपको प्रमोशन से आपके कुछ कस्टमर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो आपका सामान आपसे ही ले लेंगे। तो ये चीज होती है, यहाँ 10,000 का सामान टर्नओवर बनानी सीखनी है सिर्फ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। तो 1 आप प्लस 10, मान के चलिए 10 लोग अपने अपने लिए 10,000 का सामान यूज भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं 10,000 का सामान। तो वो जो यहाँ से आना था सामान, अब यहाँ से आया, आपकी यहाँ पर टर्नओवर हो जाएगी लगभग 1 लाख। आपकी टर्नओवर, ग्रुप की सेल आपकी टर्नओवर है। अब इन्होंने 10,000 रुपए का सामान लिया, तो फ्रेंड इनको भी यहाँ पर करीब 1400-1500 रुपए आएगा, 1400-1500 रुपए इन सभी को आएगा। और यहाँ पर अगर आपको लगभग 8 से 10,000 रुपया आपको यहाँ पर आना शुरू हो जाए, तो आपके प्रोडक्ट जो 10,000 के लिए थे वो लगभग हो गए फ्री। अब आगे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है, लगभग फ्री हो गए। तो आपने क्या किया, एक सिस्टम क्रिएट करना शुरू किया, और ये सिस्टम वर्क करना शुरू कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जब 10 लोग अपने अपने 10-10 फैमिलीज को इसी प्रोसेस के थ्रू, टीम हेल्प करती है, ऐसा नहीं है कि टीम आपकी हेल्प कर रही है या इनकी हेल्प नहीं करती, इनकी भी टीम हेल्प करेगी। जब तक ये खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते, अपनी टीम की आगे ही जब तक हेल्प नहीं कर सकते, टीम इनकी हेल्प करती है। कहते हैं ना, सीडी कब तक सुननी है, मीटिंग्स कब तक देखनी है। फ्रेंड्स, जब तक आपकी खुद की सीडी नहीं ना बनती, तब तक आपको सीडियां सुननी ही पड़ेगी। जब तक आप खुद स्टेज पे नहीं ना आएंगे, तब तक आपको स्टेज पे आते लोगों को देखना ही पड़ेगा, क्लैपिंग करनी पड़ेगी, जब तक आपके लिए क्लैपिंग नहीं होती।
ये बहुत जरूरी है, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर 10 लोग अगर 10-10 परिवारों को और ड्रीमर फैमिलीज को लेकर के आते हैं, 1-2 साल का प्रोसेस, 100 परिवारों की टीम, अपने अपने लिए 10-10 हजार का सामान यूज होगा तो यहाँ आपकी टर्नओवर 10 लाख हो जाती है। 10 लाख के पीछे अगर आपको यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाए और आप उसको मेंटेन करते हो 6 महीने, प्लेटिनम शिप की डिग्री मिलती है, यहाँ पर आपको वर्ल्ड टूर मिलने लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप मुझे बताइए, ये जो लोग अपने साथ एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं या कर दिया है, सभी ये लोग ये सिस्टम कम होगा कि आगे आगे बढ़ेगा? आपकी टर्नओवर 10 लाख पे रहेगी या ये कल को 20 लाख पे भी होगी? सोच के देखिए। आपकी इनकम लाख पे रहेगी या ये कल को 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे भी जाएगी? सोच के देखिए फ्रेंड्स। अल्टीमेटली क्या होगा, और यहाँ पर इस शख्स को, इसको जो आपकी टीम का है, इनको 6% लीडरशिप, इनका 6% लीडरशिप बोनस आपको आने वाला है जब इनकी टीम 10 लाख की हो जाती है। इनकी टीम में टर्नओवर 10 लाख की हो जाती है, एक सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको, जो एमबी ने बनाया हुआ है, उसका 6% आपके अकाउंट में 60,000 रुपया डालने शुरू कर दे ऑटोमेटिक। अभी ऑटो पायलट सिस्टम हो गया। यहाँ पर आप मनी फ्रीडम ले सकते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिल सकती है और अनलिमिटेड मिल सकती है। यहाँ पर आप अपने लिए टाइम ना भी लगाओ 2 घंटे, अब ये 100 परिवार अपने अपने लिए 2-2 घंटे टाइम लगा रहा है, तो 200 घंटे आपके लिए रोज का काम हो रहा है फ्रेंड्स। यही काम तो रिलायंस ने किया, यही काम मैकडॉनल्ड ने किया, यही काम बेस्ट प्राइस ने किया, इजी डे ने किया, और यही काम एचडीएफसी ने किया, यही काम मारुति उद्योग ने किया, यही काम एयरटेल ने किया फ्रेंड्स। आज आप सुन सकते हो, समझ सकते हो उनका कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा बिजनेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस है उनका। तो यही काम उन्होंने किया। अब यही आप यहाँ पर अगर जियो की स्टेटस रखते हो, जियो की कैपेसिटी में आ गए हो, रिलायंस की कैपेसिटी में आ गए हो, तो आपने अपने कितने आउटलेट्स खोल लिए, कितने आपके, इन्होंने अपने कितने आउटलेट्स खोल लिए, अब इन्होंने अपने कितने आउटलेट्स खोल लिए, कौन रोकेगा इसको? कॉमन सेंस की बात है। एक बार सिस्टम क्रिएट कर दो, कुछ लोगों को उस बिजनेस में लाने का ही बिजनेस है, ढूंढने का बिजनेस है। उसके बाद ये लोग अपने लिए लोग ढूंढ लेंगे, ये वाले लोग अपने लिए लोग ढूंढ लेंगे। तो सोच के देखिए फ्रेंड्स, ये कहीं लगता है कि ये होने वाला सिस्टम है? नेवर। सो यूज योर कॉमन सेंस। यही बिजनेस है जहां हम अपनी लाइफ को यहां से, आज से चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, टुवर्ड्स प्रोग्रेस, टुवर्ड्स हैप्पी लाइफ, टुवर्ड्स कंप्लीट लाइफ, क्वालिटी लाइफ, बैलेंस लाइफ, सिग्निफिकेंस लाइफ। क्या कुछ कहूं मैं उसके लिए फ्रेंड्स? कौन से वर्ड यूज करूं जो आपको लगे कि वाकई ये काम करना चाहिए? सो इट इज अल्टीमेट बिजनेस फ्रेंड्स। आप आज से अगर इस बिजनेस को करते हो तो 1 साल के बाद आप अपना लाइफस्टाइल या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, आप देखोगे जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। जो 100 साल में वो काम नहीं हुआ, वो 1 साल में काम हो सकता है। इट इज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे 1-2 मिनट और हम बात करते हैं। और मैं आपको दूसरे हेलो भाजी, म्यूट हो गए हो। तो यहाँ पर मैं एक बार सबको अनम्यूट करना चाहूंगा। वैसे भाजी ने चेंज कर दिया है ना, तो सभी एक बार सभी अनम्यूट करके एक बार क्लैपिंग कर लें वर्मा जी के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो कितना प्लान रहा और नॉन फ्रेंड्स जबरदस्त पाजी, awesome plan. जबरदस्त Great, प्लान, great. जबरदस्त पाजी। we have 10 minutes to conclude the meeting। तो बाकी मैं चाहूंगा कि जो हमारे बीच में नए जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, उनको हम बोलने का मौका दें ताकि वो अपने ड्रीम्स बता सके कि उनके क्या ड्रीम्स हैं, नेम, प्रोफेशन, ड्रीम्स एक एक लाइन में बताएं जरूर। उससे पहले मैं विवी वर्मा को सुनना चाहूंगा। शोभा जी। हाँ जी भाई, हाँ जी। हाँ, मेरे पास एक टॉपिक और भी है, इनर ग्रोथ के बारे में हमने 10 मिनट बात करनी है अभी। ओके भाई, ओके। इंट्रोडक्शन अगर टाइम होगा तो कर लेना, हो जाएगी। तो पहले 10 मिनट के लिए हम इनर ग्रोथ, अपने मेंटल लेवल को कैसे हम बढ़िया कर सकते हैं, उसके बारे में बात करनी है।
फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था इनर ग्रोथ। हम अपने बिजनेस में इनर ग्रोथ को डेवलप करके कैसे हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इनर ग्रोथ है क्या, ये जरूरी क्यों है फ्रेंड्स। इनर ग्रोथ की अगर हम बात करें, मेंटल ग्रोथ, ठीक है, मेंटल ग्रोथ की अगर बात करें वो क्या है, अगर मैं उसको सिंपल भाषा में बताऊं, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी सिस्टम। ये हमारी इम्यूनिटी है फ्रेंड्स। इम्यूनिटी फ्री फ्रॉम, जो हमें प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट फ्रॉम नेगेटिव्स, नेगेटिव से प्रिवेंट करने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड इनर ग्रोथ। अब अगर हम बात करें नेगेटिविटी की फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में नेगेटिविटी से बहुत जरूरत है हम लोगों को बचने की। जब तक हम उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे फ्रेंड्स, आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखेगी नहीं, आपको बिजनेस में आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स। आपकी पांव में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, आपको बैक फुट पे पीछे को धकेल दिया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इनर ग्रोथ जस्ट कॉल्ड ए इम्यूनिटी, ठीक है। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वायरस। अगर आपने अपनी इनर ग्रोथ कर ली है फ्रेंड्स, तो आप वैक्सीनेटेड हो गए हो। कोई भी वायरस, बाहर का आउटर वायरस आप पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और यही जरूरी है इस बिजनेस में टिकने के लिए। अगर इनर ग्रोथ नहीं है ना फ्रेंड्स, तो सिर्फ एक्साइटमेंट है आपका, और एक्साइटमेंट कभी भी नीचे गिर सकता है। एक्साइटमेंट से, ठीक है, एक्साइटमेंट जरूरी है फ्रेंड्स, बट एक्साइटमेंट के साथ स्टेबिलिटी के लिए इनर ग्रोथ जरूरी है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो महीना, 2 महीना, 4 महीने बहुत एक्साइटेड रहे हैं, आपने भी देखे होंगे शायद ऐसे लोग, बट उसके बाद वो नजर ही नहीं आते। कल वो सैनी साहब की सीडी भेजी गई थी, सैनी साहब ने भेजी थी, लकेश पाजी ने सीडी भेजी थी, उसमें क्या बताया जा रहा था, सैनी साहब ने भी यही बात बताई थी कि इंटरनल ग्रोथ, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पा रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत से लोग सैनी साहब को एक वो बता रहे थे, कोई प्रोस्पेक्ट कहता है मैं तो डायमंड, मैं करा ना करा तानू में डायमंड जरूर लेके जाऊंगा। और सैनी साहब, ठीक है, उसका एक्साइटमेंट है, आप क्या बोलेंगे कि तू ना कर ऐसा, तो सैनी साहब बोलते ठीक है। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो मिला ही नहीं। अब सैनी साहब ने उसको पूछा, बच्चू किथे हैं, वो मिला ही नहीं। फ्रेंड्स वही बात, वही वर्डिंग सैनी साहब की मैं आपको दोहरा रहा हूं कि अगर सैनी साहब इस जैसे ऐसे लोगों के पर डिपेंड रहते जो ये बात कहते हैं कि मैं फटे चक दूंगा जी, मैं तो नाल, मैं डायमंड तुहानू लेके जाऊंगा, तो फ्रेंड्स तो शायद वो डायमंड ना होते। उन्होंने अपनी इनर ग्रोथ पे विश्वास किया, उसको डेवलप किया, उस पे फोकस किया। इसलिए डोंट फील कि अगर कोई एक्साइटेड है आपके सामने कि आ गया यार मेरा डायमंड, कभी मत सोचो ऐसा। उसके इनर ग्रोथ पे फोकस करो। अब इनर ग्रोथ की बात करें फ्रेंड्स, ये भी 3 तरह की इनर ग्रोथ है हमारी, 3 तरह की ग्रोथ होती है हमारी। मैं आपको अगर बताऊं, सबसे पहली ग्रोथ होती है नेगेटिव। दिमाग में, जो दिमाग का पुर्जा है, उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स काम करते हैं। एक तो नेगेटिव, नेगेटिव के लिए आपको कोई खास प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती उसके लिए। वो ऑटोमेटिकली वीड्स जिसको बोलते हैं, जैसे वो खेतों में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड्स, वो चीज होती है वीड्स, वो ऑटोमेटिकली बनती है। इसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है नेगेटिव्स की। हाँ, नेगेटिव्स एसोसिएशन से भी क्रिएट होती है। कैसी आपके एसोसिएशन है, सोच के देखो आपके आसपास लोग कौन से हैं, किन लोगों की संगत में पूरा दिन निकल रहा है आपका, कौन सी फीडबैक आप ले रहे हो दिमाग में, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टाइप ऑफ ग्रोथ। वो नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ का कोई गोल नहीं होता, उनका कोई ड्रीम नहीं होता फ्रेंड्स नेगेटिव्स का। वो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आप पे अटैक करती है। सोच के देखिए कितना असर होता है उस नेगेटिव्स का जो आपके दिमाग में जा रहा है। और दूसरी बात करें, सेकंड टाइप पॉजिटिव। पॉजिटिव ग्रोथ भी एसोसिएशन से ही होगी। अब आपको अगर पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए ऐसी एसोसिएशन चाहिए, और दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। ये मीटिंग, यहां पर आप वो एसोसिएशन ले रहे हो फ्रेंड्स।
ठीक है, उसके साथ अगर आगे बात करें, इस एसोसिएशन में आपको ये इसके लिए प्रेपरेशन की जरूरत है। नेगेटिव के लिए प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको प्रेपरेशन की जरूरत है। आपको अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। उस प्रेपरेशन में क्या है फ्रेंड्स, अक्सर सैनी साहब यही बात करते हैं, बुक्स हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स हैं। उन कामयाब लोगों को सुनिए जो अब इस दुनिया में बहुत कामयाब होकर के लोगों को कामयाब कर रहे हैं, जिनके पास 25-25 साल का, 40-40 साल का तजर्बा हो गया फ्रेंड्स, वो लोगों को पॉजिटिव कर रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। उन लोगों की सीडी सुनिए, यूट्यूब पे सारा अवेलेबल है, सारा खजाना अवेलेबल है। मीटिंग्स, आज आप अपने किसी दोस्त को लिंक भेजो और दूसरी तरफ सैनी साहब अगर आपको कुछ टीच कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि वो जो शख्स जिसको आपने लिंक भेजा है वो पॉजिटिव नहीं होगा? फ्रेंड्स, यूज द स्मार्ट टूल्स, टूल्स को इस्तेमाल कीजिए अपने हमारे बिजनेस में। ये टूल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। कैसे हम किसी को पॉजिटिव करेंगे? अब जब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होगा तो फ्रेंड्स आपका गोल भी बनेगा, आप बड़ा सोचोगे, आपका टारगेट होगा, आपके ड्रीम्स होंगे। अदरवाइज नेगेटिविटी में कोई गोल नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती फ्रेंड। जहां जिंदगी ले जाए वहीं इंसान चले जाता है, और स्वाय क्रिटिसिज्म, कंडेम या फिर कंप्लेंट के अलावा कोई काम ही नहीं होता। और यहां पर आपको पॉजिटिव इनर ग्रोथ, अगर पॉजिटिव इनर ग्रोथ ले रहे हो फ्रेंड्स, यहां पर आपका गोल भी डिसाइड किया जाएगा, आप पॉजिटिव रहेंगे और आप उसको अचीव भी करेंगे फ्रेंड्स। लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे आपको। इनर ग्रोथ, तीसरे टाइप की ग्रोथ फ्रेंड्स, ये समझने वाली बात है। तीसरे टाइप की ग्रोथ ये क्या है? इसको बोलते हैं एंटी फ्रेजाइल, एंटी नेगेटिव, इसको बोलते हैं ना एंटी वायरस, एंटी डॉट, एंटी बायोटिक। ये ग्रोथ है एंटी नेगेटिव। ये ग्रोथ क्या करती है आपके माइंड में? जैसे नेगेटिव ग्रोथ आपको ब्रेक कर देगी फ्रेंड्स, आपकी होप, आपकी उम्मीद को ब्रेक करके रख देगी नेगेटिव। पॉजिटिव सोच क्या करती है? आपको नेगेटिव से कोई असर नहीं होगा। अब तीसरे टाइप की जो ग्रोथ है एंटी नेगेटिव, एंटी फ्रेजाइल, वो क्या करेगी फ्रेंड्स? अगर आपके सामने कोई नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा आपके सामने, आप और स्ट्रांग होंगे। दैट इज कॉल्ड थर्ड टाइप ऑफ ग्रोथ, एंटी नेगेटिव ग्रोथ। उस नेगेटिव में आप और स्ट्रांग होंगे और अपने आप को चैलेंज में डालेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा। इसने ये बात कही तो कही कैसे, कि तेरे बस की बात नहीं है, मैं करके प्रूव करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। दैट इज कॉल्ड एंटी नेगेटिव ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ है। यही आपको चैलेंजेस को फेस करने में यही काम करेगी, यही आप में मोटिवेशन भरेगी फ्रेंड्स। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा, थोड़ा टाइम हो रहा है। नेगेटिव माहौल में रह के फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख के चैलेंजेस से लड़ते हो ना, दैट इज कॉल्ड योर इनर ग्रोथ। ये इनर ग्रोथ आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा काम देगी, क्योंकि आपको नेगेटिव देने वाले बहुत मिल जाएंगे। राय बहादुर लोग घर घर बैठे हुए हैं, घर घर डॉक्टर हैं, आज की डेट में घर घर इंजीनियर हैं। आप बात तो करके देखो, आप उनसे पूछो तो सही कि ये जो अब हमारा जो एलओसी बना है ये कैसे, इसका क्या, वो बताएंगे आपको। है छोड़ एलओसी, मैं बताता हूं। वो घर घर जो टेक्नीशियन बैठे हैं ना, बचना उनसे, वो नेगेटिव देंगे आपको। वो कहेंगे आपको कि ये छोड़, मैं बताता हूं, ये तो बहुत महंगा सामान है, ये कौन लेगा। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, ये महंगा सस्ता कुछ नहीं है। पॉकेट को बढ़ा लो, महंगा सस्ता खत्म। ठीक है, मैं एक आपको चाइनीज बैम्बू ट्री की एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद मैं बस 4 पॉइंट बताऊंगा बिजनेस के रिलेटेड। अब चाइनीज बैम्बू की स्टोरी सुन लीजिए फ्रेंड्स, क्या चीज है। दैट इज मिरेकलस स्टोरी। चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में आप कभी नेट पे जाएं और पढ़ें उसके बारे में। जब चाइनीज बैम्बू ट्री की जब खेती होती है ना फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है। उसको फर्टाइल करना होता है, सोइल को बहुत सा पानी चाहिए होता है, उसको एनवायरनमेंट देना होता है।
सनलाइट चाहिए होती है उसको, बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है उसको, तब भी वो 1 साल में धरती के ऊपर नहीं आता। बैम्बू ट्री 1 साल बाद भी धरती के ऊपर नहीं आता। आप लगातार वही काम करते जा रहे हो, 2 साल हो गए, 2 साल के बाद भी बैम्बू ट्री ऊपर नहीं आता, धरती पे दिखाई तक नहीं देता। ठीक है, तीसरे साल भी यही हाल रहा। आम बंदा क्या सोचेगा, यार ये तो मैंने गलती कर ली है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, शायद ये उगेगा ही नहीं। लोगों की धारणा बननी शुरू हो जाती है, नेगेटिव आना शुरू, लोग दूसरे भी कहेंगे पागल हो गए यार, क्यों, क्या तू रोज सवेरे शाम उसको पानी डालता रहता है, खाद डालता रहता है, क्या निकलेगा यहाँ से, कुछ नहीं निकलने वाला। लोग नेगेटिव देंगे। तीसरे साल भी यही हाल रहता है, चौथे साल भी यही हाल रहता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को पता है या क्लैरिटी है, 5वें साल वही बैम्बू ट्री 6 हफ्तों के बीच में, 6 हफ्तों में यानी कि 1.5 महीने में 80 फुट ऊंचा ग्रोथ दे देता है वो। अब आपको क्या लगता है वो 4 साल तक वहां पर क्या चलता रहा? इनर ग्रोथ। 4 साल तक उसकी इनर ग्रोथ थी, उसकी जड़ें नीचे जा रही थी, वो अपने आप को तैयार कर रहा था, और 5वें साल के 6 हफ्तों में 80 फुट ऊंचा होकर दिखा देता है। दैट इज कॉल्ड इनर ग्रोथ फ्रेंड्स। हमारे इस बिजनेस में भी इनर ग्रोथ की बहुत जरूरत है, टेक्निक्स की बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें। शॉर्ट टर्म मेंटालिटी, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी की अगर मैं बात करूं, 2-4 लोगों से बात करने के बाद अगर आपको ना मिली है फ्रेंड्स, तो हमें लोग दिखने बंद हो जाते हैं, हमें लगता है कि लोग है ही नहीं, लोग खत्म हो गए। 2-4 लोगों से बात करके ना मिलने के बाद मामला खत्म, दुनिया है ही नहीं। शायद और स्पेस से हम लोगों को लोग लाने पड़ेंगे प्लान दिखाने के लिए। तो ये फीलिंग आ जाती है, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी। 2 लोगों ने, 4 लोगों ने प्रोडक्ट को महंगा कह दिया, हम अपने घर के प्रोडक्ट लाने बंद कर देते हैं, नहीं यार महंगे हैं, छोड़ो, सस्ती चीज मिलती है वहीं से ले आते हैं, यार हमारे साथ वाली दुकान है रामू की, वहीं से ले आते हैं यार, वो ही ठीक है, वो ही पेस्ट ठीक है। 2-4 लोगों की बात से हम अपना मेंटल लेवल चेंज कर लेते हैं, हम उनकी बात पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अपनी कॉमन सेंस पे, अपनी स्किल पे हम कम विश्वास करते हैं। सोच के देखिए, ये है शॉर्ट टर्म मेंटालिटी। अगर इनर ग्रोथ होगी आपकी, तो आप लॉन्ग टर्म मेंटालिटी क्रिएट कर पाएंगे, इनर ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सोच पाएंगे कि सारी उम्र 50 साल काम करने की बजाय अगर 2, 3, 4, 5 साल काम करके 50 साल, 100 साल फ्रूट लो, आप जिंदगी को जियो, दैट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म रिवार्ड। हमें लॉन्ग टर्म रिवार्ड नजर नहीं आते फ्रेंड, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी वाले होते हैं ना। 2 घंटे अगर हमारे लगते हैं तो हमें लगता है कि यार ये 2 घंटे में हमें पैसे नहीं आए, हमें इस महीने पैसे नहीं बने, या पैसे कम बने हैं, काम हमने ज्यादा किया। ये है शॉर्ट टर्म मेंटालिटी, लाइक बैम्बू ट्री। फ्रेंड्स 5वें साल आपको जो बैम्बू ट्री बताता है ना, तो यहां पर भी प्लेटिनम तो जाओ, उसके बाद देखो ग्रोथ। कम से कम प्लेटिनम जाने तक आपको महंगा सस्ता है, ना कर रहा है, हाँ कर रहा है, पैसे कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, इन चीजों के बारे में शॉर्ट टर्म मेंटालिटी को छोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए ग्रोथ, इनर ग्रोथ। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हम इस बिजनेस में बहुत सी गलतियां करते हैं बहुत सी गलतियां करते हैं। जहां हमारा बेस नहीं होता फ्रेंड्स, वहां हम सीधा जाकर के लोगों को बात करना शुरू कर देते हैं। हमें नॉलेज नहीं होती प्रोडक्ट की, हम लोगों को बताने चलते हैं। हमने सामान नहीं यूज किया होता, हम लोगों को कहते हैं ये सामान यूज करके देखो। हमारा प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं होता, हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, हम लोगों को कॉन्फिडेंस देने की बात करते हैं। क्या लगता है कामयाब हो जाएंगे? इनर ग्रोथ, जब तक हम अंदर से ग्रोथ नहीं लेंगे फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ग्रोथ नॉलेज से आएगी, और ये नॉलेज आपको कहां से मिलेगी? बुक्स से मिलेगी, एसोसिएशन से मिलेगी, अपलाइन से मिलेगी, आपके मेंटोर से मिलेगी, इस मीटिंग से मिलेगी। प्लान इज वन कंपोनेंट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी।
आपकी सक्सेस स्टोरी का एक पार्ट रहेगा आपका प्लान करना। 99% आपकी इनर ग्रोथ होगी। प्लान के आउटर में जो आपने सीखा है, जो आप बने हो, जैसा आपका थॉट प्रोसेस बना है, आज आपको ना और हाँ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको सिर्फ अपना गोल नजर आ रहा है, आपको अपनी सक्सेस नजर आ रही है, टारगेट नजर आ रहा है। दैट इज कॉल्ड इनर ग्रोथ। सोच के देखिए फ्रेंड्स, आपको आपका टारगेट दिखाई देगा तो चैलेंज नहीं दिखेंगे आपको। पर अगर चैलेंज देखते रहोगे फ्रेंड्स, तो टारगेट कभी बनेगा ही नहीं आपका, कभी बनेगा ही नहीं। अगर आपने टारगेट बनाने से पहले ये सोच लिया ना कि ये होगा नहीं यार, लोग मानते ही नहीं है यार। जैसे कई दफा किसी एरिया में ये बात वैसे ही धारणा बना लेते हैं लोग कि यार इस एरिया में लोग नहीं किसी की बात मानते, इस एरिया में काम चलने वाला नहीं है। ये धारणा बना लेते हैं हम लोग। ये क्या है? ये चैलेंज है हमारा। हमने चैलेंज को फोकस ही कर लिया, दिमाग में बिठा ही लिया, तो वहां कैसे काम चलेगा? फोकस योर गोल, कहां पहुंचना है आपको फ्रेंड। सो ये इनर ग्रोथ की बात है फ्रेंड्स। इनर ग्रोथ के साथ ही आप बिजनेस में टिकोगे। तो बहुत जरूरी है आप गोल सेट कीजिए, ड्रीम लेकर के बैठें और गोल को अचीव करने के लिए अपनी टीम की हेल्प लें। कोई परफेक्ट नहीं है यहां पर, हर कोई एक दूसरे की हेल्प के साथ और सीखता जा रहा है। डायमंड की मैंने ये बातें सुनी है, वो भी ये बात कहते हैं कि वर्क करो लाइक 3% ईयर, 4 बेसिक्स, फिर से 4 बेसिक्स पे आओ। तो फ्रेंड्स इनर ग्रोथ बहुत जरूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम बिजनेस में आ गए, हम झंडे गाड़ देंगे फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट कुछ दिन की मेहमान है। हमेशा मैं आपको बताता हूं इनर ग्रोथ का मतलब और क्या है। एक सेंटेंस में हम खत्म करेंगे आज की मीटिंग। इनर ग्रोथ, बिल्ड योर बिजनेस, कि आपको दोबारा रीबिल्ड करने की जरूरत ना पड़े। बिल्ड इन सच ए मैनर वेयर यू वॉन्ट बी नीडेड टू रीबिल्ड योर बिजनेस। एक बार बिल्ड कर लो बिजनेस को, छोड़ दिया, फिर मैंने शुरू कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर शुरू कर दिया, मैं अब तीसरी बार शुरू कर रहा हूं, मैं अब 6वीं बार शुरू कर रहा हूं। क्यों भाई? ये 5 दफा छोड़ने का वजह क्या थी? इनर ग्रोथ थी नहीं। किसी ने ओबलाइज कर दिया, किसी को हमने ओबलाइज कर दिया, किसी ने किसी की बात से हम मोटिवेटेड हो गए, किसी की बात से एक्साइटेड हो गए, तो हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, बस दैट्स इट। इनर ग्रोथ तो ली नहीं, वो फिर से बिजनेस में हम नजर नहीं आएंगे। वी विल बी नो वेयर इन द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस बिजनेस, या इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीमर्स। तो इसीलिए एक बार बिल्ड करो बिजनेस को, रीबिल्ड करने की जरूरत ना पड़े फ्रेंड्स। अब जितने भी हमारे लीडर्स हैं ना, जो जिनका प्रोफाइल सक्सेस प्रोफाइल में नाम है, उनको देखिए, उन्होंने एक बार अपनी कोई कंपनी छोड़ दी, एक बार अपना काम जॉब छोड़ दिया, दोबारा उस जॉब पे नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्होंने बिजनेस को बिल्ड करके, एक बार बिल्ड करके एक मुकाम हासिल कर लिया, दोबारा उनको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, या उनकी वाइफ्स को दोबारा टीचिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्ड वंस ए टाइम विद इनर ग्रोथ, ये बहुत जरूरी फ्रेंड्स। ये बातें आपको इस बिजनेस में कामयाब करेंगी, बेसिक्स बातें हैं। अब प्लान में आपको ये सारी बातें कवर आप कर सकते हो। किसी की इनर ग्रोथ को आपने जगाना हो तो क्या आप प्लान में ये सारी बातें कर सकते हो फ्रेंड्स? हम प्लान ही क्यों टारगेट बना के रखते हैं कि प्लान सीख गए तो सब कुछ सीख गए, बिजनेस हो गया। ये बातें आपको आपकी एसोसिएशन से मिलेंगी। जितनी ज्यादा आप एसोसिएशन में रहेंगे, ये बातें सीखेंगे। प्लान जस्ट 1% प्रोग्रेस ग्रोथ का 1% कंट्रीब्यूशन है। एक दाना भर आपकी प्रोग्रेस का, सफलता का एक दाना भर आपका प्लान है। सो दिस इज अल्टीमेट सेशन आज का। मैं चाहूंगा कि आज अभी बातें तो चलो और भी काफी थी, आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है, और फिर नेक्स्ट टाइम रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। मैं चाहूंगा बहुत बढ़िया जी पाजी, जबरदस्त, क्या बात है। आज तो ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। हाँ जी भाजी, बाकी प्राउड मतलब प्रूफ करता तुझे अपनी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ,
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ ਸਪਿਨਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। 2 4 5 7 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲੀਅਰ ਲੋਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਬਾਈ ਗੋਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ 80 ਫੁੱਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਪਣਾ, ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਫਟਾਫਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਪਰ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ 5 10 20 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੀਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹਨਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਅਜੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਬੈਸਟ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਚਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਮੋ ਕਰਨਾ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? 2 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਡੈਮੋ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਅਗਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਬਰ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟੈਗ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰੂਦ ਉਹ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅੱਜ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਸਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਧਮਾਲਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿਤੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੋਥ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਰੋਜ਼ 1-2, ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਥ ਲੈਵਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਮਤ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ,
ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹੇ ਬਈ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਰਸਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਸਾਲ 2 ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਟਿਕਣੇ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟਿਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਡੈਮੋ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਸਗੋਂ, ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੋ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਭਰੀ ਬਜਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਜਰੀ ਫੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਉਹ 6 ਹੀਰੇ। ਉਹ ਬਜਰੀ ਫੋਲੋ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਬਜਰੀ ਫੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕਰ 6 ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਜਰੀ ਭਰਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਏ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੱਸੀਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੇਰੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਪਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਲਾਨ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗਰੋਥ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਭਰਾਵਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 200 ਆਦੋ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਕਸਾਈਟਡ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਲਵਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਭਾਜੀ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗ੍ਰੇਟ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, तो बहुत वधिया। बाकी 14 फटे 4-5 दिन रह गए, 6 दिन पा के 6 दिन है, अपने टारगेट सैट कर लो। अजय भाई ने गल अप्लाई कर लो, ठीक है। अज तुहानू एक बरूद मिल गया, तुहानू एक फेद मिल गया कि कभी भी हौसला ना तो छड्डो, और नहीं मेरे को कित्थे होना नहीं, जी बड़ा गैप पै गया, ये पै गया, दिमाग क्यों खुराक देनी है। बोलो जी कोई चक्कर नहीं है, 6 दिन पे भाजी, एक दिन तो सरकार चेंज हो जाती है, एक दिन तो सरकार बन जाती है। ना भाजी 6 दिन पे चकदे फटे, और 18% की है, मेरे पास सिलवर चल जाए, ये कमांड दिया करो दिमाग को, ये ना दिया करो कमांड। नहीं कितने बनने ना बड़ा गैप पै गया। बोलो भाजी मैं सिलवर जाना, भाजी कितने कितने पहुंचोगे तुम। बड़ी सोच का बड़ा ज्यादा मतलब यही किताब पढ़ना मतलब है कि बड़ा सोचो। ये तुम सोचो मैं ब्रॉन्ज जाना है तो 18% सोचो, ये तुम सोचो मैं सिल्वर जाना है तो 18 पहुंचोगे। इस करके बड़ी सोच रखनी भाजी, कभी डमाडोल नहीं होना। और यही जो तुहाडे अंदर फेद आ गया वो माहौल बन जाना भाजी। तुहानू दसदा मैं, तुहानू पता भी नहीं लगना, पर तुहाडी एक सोच है कि मैं सिल्वर जा रहा, मैं प्लेटिनम जा रहा, मैं स्टार जा रहा, मैं 9 जाना डन डील कर देना। वो माहौल ही बन जाना भाजी। पता नहीं कित्थों रब ने बंदे दे देने तुहानू, और रब ने भेजने हैं, पर तुहाडी नीयत, तुहाडा मेंटल लेवल कितना स्ट्रोंग है, ये डिपेंड करता। ठीक है, चलो बहुत वधिया दोस्तों। अशोक भाजी आपां करदे मीटिंग खत्म कर देने, 8:25 हो गया, बहुत जबरदस्त। और है ना, हाँ चलो एक बार लास्ट में आप फिर एक बार क्लैपिंग कर रहे हैं भाई लिए और सारे लिए, और बस प्रूफ कर दो अपनी क्लैपिंग करिए और मीटिंग में और खत्म करें। हाँ थैंक यू भाजी, थैंक यू, ग्रेट भाजी। अपने पिना चेंज करो, अगले महीने आप फटाफट पठानकोट स्टेज विच जेहड़ी है साडी टीम दी पिना ज्यादा होण, ये ध्यान रखना, अपन नेरी लै देनी इस बार। ठीक है, चलो बहुत वधिया, ग्रेट। ओके भाजी, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू नेरिया जी एंड